तो हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, फिर आज का जो वीडियो है वो हिंदी के लिए ही रहने वाला है। इसलिए मैंने सोचा आज हिंदी में बात करते हैं, आपको भी सुनने में कुछ अलग आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में या फिर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हिंदी का जो व्याकरण व शब्द संपदा मतलब ग्रामर एंड वोकैबुलरी और उपयोजित लेखन मतलब राइटिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके टॉपिक्स को ओवरव्यू देखेंगे, सिलेबस ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्याकरण देखेंगे। तो व्याकरण में कुछ टॉपिक्स है जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। शब्द भेद होगा पहला टॉपिक। शब्द भेद में आप इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स देखोगे, शब्द का महत्व देखोगे। उसके बाद अव्यय, अव्यय को हम अभिकारी शब्द भी बोलते हैं। सेकंड टॉपिक आपका अव्यय रहने वाला है। थर्ड होगा आपका संधि। फोर्थ होगा आपका क्रिया, क्रिया को आप वर्ब भी बुला सकते हो। तो फोर्थ होगा आपका क्रिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा मुहावरे। मुहावरे मालूम है आपको, तो मुहावरे को आप इंग्लिश में इडियम्स भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद कारक देखेंगे। कारक के बाद आएगा विराम चिन्ह। अब ये जो विराम चिन्ह है ये आपने मराठी में भी देखा होगा। विराम चिन्ह मतलब अलग अलग सिंबल्स को यूज करना है, जैसे कि क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सारे जो है वो विराम चिन्ह हो गए। ठीक है, उसके बाद काल, कालिज टेंसेस जो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आएगा वाक्य के प्रकार। अब ये वाक्य के प्रकार जो टॉपिक है ये आप इंग्लिश में भी देख रहे होगे, हिंदी में भी देख रहे होगे और मराठी में भी देख रहे होगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में भी है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मराठी में भी है वाक्य प्रकार और हिंदी में भी आएगा वाक्य के प्रकार। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक है वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको एक वाक्य यानी सेंटेंस दिया जाएगा, वो सेंटेंस में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगे। ठीक है, उस ग्रामेटिकल मिस्टेक को शुद्धिकरण करना है, मतलब सही करना है, करेक्ट करना है और फिर लिखना है। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके व्याकरण के टॉपिक्स। अब हम देखेंगे शब्द संपदा। आप क्या देखेंगे? वोकैबुलरी, जिसको हम शब्द संपदा भी बोलते हैं। शब्द संपदा में सबसे पहले आएगा समानार्थी शब्द, जिसको हम इंग्लिश में सिनोनिम्स भी बोलते हैं। उसके बाद विरुद्धार्थी शब्द, जिसको हम एनोनिम्स भी बोलते हैं। उसके बाद उपसर्ग, उपसर्ग को हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय मतलब सफिक्स। ठीक है, उसके बाद लिंग, जिसमें हम लोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग ये सारे देखेंगे। उसके बाद वचन, जिसमें हम एक वचन से अनेक वचन में चेंज करते हैं या फिर अनेक वचन से एक वचन में लाते हैं। अगला टॉपिक है शब्द युग्म। अब शब्द युग्म क्या है? शब्द युग्म में आपको ऐसे दो वर्ड्स देखने मिलेंगे जिसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा। दिखने में आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखेंगे बट बहुत ज़्यादा छोटा सा डिफरेंस होगा, जिस डिफरेंस के लिए दोनों वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग तैयार हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखा है मैंने अचार और आचार। अब आप देखिएगा, अचार और आचार में बस आ की मात्रा लगाए तो आचार बन गया, बट ये दोनों वर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसे वर्ड्स आप शब्द युग्म में देखोगे। उसके बाद श्रुतिसम समरूप भिन्नार्थक शब्द। अब ये क्या है? श्रुतिसम समरूप भिन्नार्थक शब्द मतलब ऐसे शब्द जिसके दो अलग अलग मीनिंग होते हैं, और जो दो अलग अलग सेंटेंसेस में भी यूज़ किए जाएंगे, अलग अलग सेंटेंसेस में भी यूज़ किए जाएंगे। ये टॉपिक आपने मराठी ग्रामर में भी देखा होगा या फिर देखोगे। उसके बाद आएगा तत्सम तद्भव। अब तत्सम तद्भव को मैं एकदम सिंप्लीफाई करके बताता। तत्सम तद्भव इज शुद्ध हिंदी वर्सेस नॉर्मल हिंदी। तत्सम तद्भव इज शुद्ध हिंदी वर्सेस नॉर्मल हिंदी। जैसे कि अगर एग्जांपल दे दूं मैं आपको, तो एग्जांपल लीजिए अग्नि। अग्नि इज शुद्ध हिंदी वर्ड और नॉर्मल हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं उसे? आग। क्या बोलेंगे उसे? आग। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लो, अश्रु। शुद्ध में हिंदी में क्या बोलेंगे? अश्रु। और अश्रु को नॉर्मल हिंदी में क्या बोलेंगे? आंसू। क्या बोलेंगे हम लोग? आंसू। ठीक है, और एक ले लीजिए अन्न। अन्न है शुद्ध हिंदी में बोलेंगे और नॉर्मल हिंदी में हम लोग कैसे बोलेंगे? अनाज। तो ये जो सारे वर्ड्स है, ऐसे वर्ड्स को आप तत्सम तद्भव में देखोगे। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकों शब्दों के लिए एक शब्द। ये टॉपिक अपने मराठी के ग्रामर वोकैबुलरी में भी देखा होगा। इसका मतलब क्या? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया होगा आपको, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिप्लेस करके एक ही वर्ड को आप लोग लिखना है। इसका एग्जांपल ले लो, भगवान को न मानने वाला। भगवान को न मानने वाला, इसको हम नास्तिक बोलेंगे। यही एग्जांपल मैंने मराठी में भी दिया था, यही मैंने आपको हिंदी में भी दे दिया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अनेकार्थी शब्द।
अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। एक से अनेक मतलब एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, एक से ज़्यादा उसके मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिसको एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं। अब बचता है हमारा उपयोजित लेखन, जो कि होगा राइटिंग सेक्शन। अब ये जो उपयोजित लेखन है ये आपको इंग्लिश में भी राइटिंग सेक्शन है, मराठी में भी आएगा और हिंदी में भी है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों लैंग्वेज में बहुत सारे टॉपिक्स आपके कॉमन आएंगे। कौन से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले पत्र लेखन, जो कि तीनों में देखोगे। पत्र लेखन में आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र मिलेगा, मतलब फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर। उसके बाद देखोगे गद्य आकलन। अब गद्य आकलन मतलब क्या? यू विल बी प्रोवाइडेड विथ अ पैराग्राफ और अ पैसेज। आपको एक पैसेज या फिर पैराग्राफ गद्य दिया जाएगा, वो गद्य को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद उस गद्य के ऊपर आपको प्रश्न निर्माण करना है, मतलब क्वेश्चन फॉर्मेशन करना है। ये आप कहाँ पे देखोगे? गद्याकलन में। उसके बाद आएगा आपका वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन मतलब आपको कुछ मुद्दे दिए जाएंगे, आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे या फिर आपको कुछ इंसिडेंट्स दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? न्यूज़ आर्टिकल बनाना है। क्या बनाना है आपको? न्यूज़ आर्टिकल बनाना है। उसके बाद देखेंगे कहानी लेखन। कहानी लेखन ये आपका स्टोरी राइटिंग, जो आपको मराठी में भी आया है। ठीक है, आपको कुछ मुद्दे दिए जाएंगे, आपको कुछ वर्ड दिया जाएगा, आपको कुछ हेडिंग दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दीज टर्म्स आपको क्या करना है? कहानी बिल्ड करना है। उसके बाद विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन भी है आपको मराठी में, जिसमें आपको कोई भी चीज़ या फिर कोई भी जगह, कोई भी वस्तु, इसका एडवर्टाइजमेंट करना है। क्या करना है आपको? एडवर्टाइजमेंट करना है। तो ये आप सब देखोगे विज्ञापन लेखन में। उसके बाद लास्ट जो बचता है वो हैगा निबंध लेखन, जो सेम आपको बहुत ज़्यादा इजी और मराठी में भी देखने मिलेगा। निबंध लेखन में भी आपको एक टॉपिक दिया जाएगा या फिर कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक्स, और दोज वर्ड्स यू हैव टू राइट अ निबंध, दैट इज आपको निबंध लेखन लिखना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स थे जो आपको हिंदी के ग्रामर में या फिर व्याकरण में, शब्द संपदा या वोकैबुलरी में और उपयोजित लेखन या फिर राइटिंग सेक्शन में देखने मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर ज़रूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।